नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय संजय वर्मा सर। सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत प्रणाम। अभिनंदन। प्रणाम प्रणाम। दरअसल बिहार की बांकीपुर सीट, अब एक तो बीजेपी का दुर्दिन खत्म हुआ एक बुरी खबर के साथ। अब अगली खबर बिहार के बांकीपुर की है और दूसरी खबर है अमित शाह के इस्तीफे की, राहुल गांधी की जिद। देखते हैं। लेकिन बांकीपुर तो चुनाव है, चुनाव का परिणाम आएगा और बांकीपुर में इस समय क्या हालात हैं, ग्राउंड पर क्या पोजीशन है, क्या बीजेपी चुनाव लड़ पा रही है या फिर बंगाल की भूमिका में एक एक विधानसभा में 20-20, 30-30 नेता उतार रखे हैं। बीजेपी चुनाव जब लड़ती है तो बड़ी सघन तरीका से लड़ती है, क्योंकि उसके पास एक संगठन है आरएसएस, जिसमें बड़ी तादाद में लोग हैं और बीजेपी के पास इतने मंत्री हैं कि वो जितने चाहे वहां डिप्यूट कर देती है कि जाओ भैया, घर घर एक मंत्री चले जाना। और जहां इज्जत दाव पे लगी हो वहां पूरा संगठन, लाव लश्कर, सरकार, कर्मचारी, अधिकारी सब झोंक देती है। और वो पहले जमीन पर एक विसात बिछाती है ताकि अगर ज्ञानेश कुमार कोई मेहरबानी कर दे तो लोग ये न कहें कि तैयारी अधूरी थी, चुनाव आयोग की बेईमानियां है या कुछ है। उन सबको बड़ी तथ्यात्मक सेट करती है। ऐसा ही चुनाव है। सर, क्या हालात हैं बांकीपुर के? क्या बांकीपुर बीजेपी की जो प्रतिष्ठा की सीट है, चूंकि वहीं से जीते हुए विधायक इस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ हो, इधर से बांकीपुर हारने की खबर और पहुंच जाए। जैसे बंगाल जीतने के बाद जदयू विधान परिषद का चुनाव हार गई, विधान परिषद का, तो उसने बीजेपी की और जदयू की साख पे बट्टा लगा दिया कि बैलेट पेपर से चुनाव पे हार गए और ईवीएम से जीत गए। लोगों के मन में सवाल तो उठा, लेकिन बांकीपुर के क्या हाल है? कि बांकीपुर को भाजपा खुद ही मानती है कि ये उनका अभेद्य दुर्ग है, परंपरागत सीट है जिसको कि कोई भेद नहीं सकता है। इस सीट पर जो नितिन नवीन अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं और उसके पहले उन्होंने जो विधायकी छोड़ी, वो खुद 20 वर्षों तक विधायक रहे हैं बांकीपुर सीट से, और वो राज्य सरकार में कई विभागों में मंत्री भी रहे हैं। फिर पीछे बात कर लें तो इनके पिता थे नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा, वो भी 15 वर्षों तक लगातार इस बांकीपुर सीट से विधायक रहे। यानी पिता और पुत्र मिलकर 35 वर्षों से इस सीट पर काबिज रहे। अब जब वो राज्यसभा गए और दुनिया की कहते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी है, उस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। इस कारण यहां चुनाव की नौबत आई। और चुनाव में, ये मैं नहीं कहता हूं, प्रशांत किशोर कहते हैं कि भाजपा के नेता लोग कहते हैं कि अगर यहाँ कुत्ता बिलाई को भी खड़ा कर देंगे तो मेरा समझिए कि जीत जाना तय है। और ये पूरे चुनाव में ये बात सिद्ध भी हो रही है, क्योंकि पार्टी के अंदर कई बड़े चेहरे थे जो चुनाव लड़ सकते थे। उनमें संजय मयूख थे जो जदयू पार्टी के, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो उनको तो ठिकाना मिल गया, एमएलसी बन गए। अजय आलोक हैं जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो भी इसी क्षेत्र के हैं, वो भी दावेदार थे। ऋतु राज सिन्हा, वो भी दावेदार थे। नील रतन घोष, कहा जाता है कि नितिन नवीन के पिताजी ने उनको वचन दिया था, उनको भी टिकट नहीं दिया गया। एक है रणवीर नंदन, धार्मिक न्यास परिषद के वर्तमान में अध्यक्ष, उनको भी टिकट नहीं दिया गया। तो टिकट किनको दिया गया? अभिषेक बंटी को। वो अभिषेक बंटी जो पहले नॉमिनेशन करते हैं और फिर रिजाइन कर देते हैं, सॉरी रिजाइन नहीं, मतलब नॉमिनेशन वापस ले लेते हैं।
कहा जाता है उनके पिताजी चारा घोटाला में जेल गए थे। कारण तो दूसरा था। अगर चारा घोटाला के आरोपी के कारण अभिषेक बंटी को कैंडिडेट से हटाया गया, तो इसी बिहार सरकार में, सम्राट चौधरी की सरकार में, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के पुत्र नीतीश मिश्र कैसे मंत्री बने हुए हैं? यह बात किसी को समझ में नहीं आई। अब आइए, इनका जो वर्तमान कैंडिडेट है, उस कैंडिडेट के बारे में किसी को पता तक नहीं था। और जब पता नहीं था और इन्होंने जब नॉमिनेशन किया तो खोजबीन किया जाने लगा, तो पता चला ये मंडल अध्यक्ष रहे हैं और बूथों पर पर्चियां बांटा करते थे। भाजपा ने बड़ा तगड़ा सिलेक्शन किया। और जब इनके रिज्यूम आए तो इनकी जन्म तिथि से भाजपा में प्रवेश तक का उम्र जो है 12 वर्ष तक आया। यानी कि ये 12 वर्ष में ही भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हो गए। अब यह भी खोज का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई बाल शाखा है क्या, या बाल ब्रांच है, इसमें किशोरों को 12 वर्ष के उम्र में सक्रिय सदस्य का जो है सो उनको जो है भर्ती कर लिया जाता है। खैर, एनीवे, ये शुरू से कहते रहे कि इनकी लड़ाई नहीं है, किसी से नहीं है। अगर पूछा जाए तो इनके नजदीक कौन है, तो राष्ट्रीय जनता दल से वो उम्मीदवार जो पिछली बार खड़ा हुई थी और इस बार भी खड़ी हुई है, रेखा गुप्ता नाम है। लेकिन वर्तमान में जो हालात हैं वो हालात कुछ और हैं। अमित शाह के इस्तीफे के बाद दिल्ली दरबार को 30 तारीख को एक और झटका लग सकता है। बांकीपुर उपचुनाव में जन सुराज के सूत्रधार या जो कर लें देश के सबसे बड़े एनालाइजर प्रशांत किशोर ने अपनी मेहनत के बल पर इनको घुटने के बल लाके खड़ा कर दिया है। प्रशांत किशोर अकेले हैं और प्रशांत किशोर से भिड़ने के लिए भाजपा में 40 स्टार प्रचारक एकमात्र बाई इलेक्शन के लिए झोंक दिया है। मनोज तिवारी से लेकर पवन सिंह, रवि किशन और साथ में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी इस स्टार प्रचारक में शामिल हैं। ये बाई इलेक्शन में जो हालत है, इसके साथ बिहार एनडीए में 202 विधायक हैं, वो सारे के सारे इस चुनाव में झोंके जा रहे हैं। बिहार के अंदर जितने एनडीए के एमपी हैं, शायद 30, वो सारे झोंके गए हैं। एक एमपी, एक एमएलए, एक एमएलसी, न जाने कितनी संख्या है। मतलब आपने जो बंगाल में कहा वही हालत है। आज मुझको सुबह किसी ने कहा कि नितिन नवीन किसी अपार्टमेंट में 1 घंटे से वोटर को समझाने में लगे हुए हैं। उसी इलाके में गिरिराज सिंह अपने जाति के लोगों को समझाने में लगे हुए हैं। और तीसरे अपार्टमेंट में नित्यानंद राय। तो एक ही इलाका में भाजपा के 3 दिग्गज वोट के लिए चिरौरी कर रहे हैं वोटरों के सामने। हद तो यह है, हर जाति को अपने पाले में करने के लिए भूमियार का अलग नेता, राजपूत का अलग नेता, यादव का अलग नेता, ये सारे नेताओं को गली मोहल्ला टोले में दरवाजे दरवाजे वोट मांगते हुए देख रहा है लोग। गर्मी बहुत ज्यादा है। इस भीषण गर्मी में एयर कंडीशन वाले लोग पसीने से तरबतर होकर वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है वो प्रशांत किशोर। अब तो हो गया है कि भाजपा भय खाने लगी है। प्रशांत किशोर ने नाको दम करके छोड़ दिया है। अगर ऐसा नहीं रहता तो कल तेज प्रताप यादव ने ये घोषणा की थी
कि जन स्वराज के कैंडिडेट को हम समर्थन देंगे, और उसके बाद देखिए हड़कंप क्या मची भाजपा में। वो मॉल में थे रात में कुछ करते हुए, और पुलिस उनको पकड़कर ले गई, किन धाराओं में ले गई, किस हालत में ले गई, किस केस में ले गई, ये किसी को पता नहीं। उनका वकील ने कहा कि हमको तो अभी तो कॉपी भी नहीं मिला। तो तेज प्रताप यादव को आपने क्यों गिरफ्तार करवा लिया? इसलिए कि प्रशांत किशोर का समर्थन कर रहे हैं। ये जो इनका हथकंडा होता है सीबीआई ईडी, तो प्रशांत किशोर के दफ्तरों में छापे डाले जा रहे हैं, उनके लोगों को डराए जा रहे हैं, उनके लोगों को हड़काए जा रहे हैं। इस तरह से अगर कहें तो चोरी भी और सीना चोरी भी, मोटा मोटी भाजपा जो है यह चुनाव मानसिक तौर पर प्रशांत किशोर अभी जीत चुके हैं, क्योंकि उनको जो जन समर्थन मिला है। शिव कुमार मिश्र जी, मैं एक बात बताता हूं, प्रशांत किशोर जी ब्राह्मण हैं, बांकीपुर में ब्राह्मण का वोट मुश्किल से 5,000 के आसपास है। अब बताइए कि 5,000 वोट वाला प्रशांत किशोर भाजपा को पानी पिला दे उसके ही गढ़ में, उसके ही अवैध दुर्ग में, उसके ही परंपरागत सीट में, और उनसे पार नहीं पा रही है भाजपा। रोज नए नए केंद्रीय मंत्रियों को उतारा जा रहा है। तो क्या ये संजय सर, तो क्या ये माना जाए मतगणना के दिन जो अभी आप बता रहे हैं कि 30 जुलाई है शायद आपने जो कहा? जी, 30 जुलाई को तो चुनाव है, 30 जुलाई को चुनाव है, और 1 तारीख को मतगणना। एक बात और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि पिछले चुनाव में जो जीविका दीदियों के माध्यम से जो खेल रचा गया, उनका दुरुपयोग किया गया। एक बात आपको भी पता है कि इलेक्शन का काम सरकारी कर्मचारियों के द्वारा लिया जाता है। किसी भी चुनाव में अर्ध सरकारी कर्मचारी का उपयोग नहीं किया जाता है। लेकिन कल पटना के डीएम ने सरकार के आदेश पर यह कह दिया कि जीविका दीदियों का जो है उसको भी हम चुनाव में लगाएंगे। आज प्रशांत किशोर जी ने स्पष्ट कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जीविका दीदियों से चुनाव का कार्य अगर लिया गया तो मैं चुनाव आयोग में जाकर बैठकर धरना दे दूंगा। लबो लुआ मैं अंत में यही कह सकता हूं कि भाजपा ने अब तक 35 साल तक अखंड बांकीपुर में राज किया। अगर आपने अखंड राज किया और काम किया होता, जैसा मोदी जी बात बना के चल जाते हैं, और अगर बांकीपुर में भी बात बनाने का काम नहीं किए होते, काम किए होते, मूलभूत समस्याओं का निराकरण किए होते। राजेंद्र नगर इलाका है जहां अगर बारिश हो जाए तो बाढ़ सदृश उत्पन्न हो जाता है, लोगों के घरों में पानी ढुक जाता है, और उसके बाद लोग बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है जब तक कि पानी नहीं निकलता है। आपको वो दृश्य भी याद होगा जब एक बार बाढ़ में पप्पू यादव ने बड़ी भूमिका निभाई थी। पप्पू यादव पानी में डूब गए थे, सबके घरों में राशन भेज रहे थे। ये हालत हो जाती है बांकीपुर के चुनाव में। तो इन्होंने अगर काम किया तब तो इनको वोट मिलना चाहिए था, लेकिन अपने ही सीट को, अपने ही गढ़ को, अपने ही अवैध दुर्ग को बचाने के लिए इतना जो बड़े पैमाने पर जो उतार दिया, 10,000 कार्यकर्ता उतरे हुए। जो प्रशांत किशोर के लोग होटल में ठहरे हैं, उन होटलों में रेड किया जा रहा है, और भाजपा के जो बड़े बड़े जो सुरमा भोपाली आए हुए हैं तो उनके होटलों में क्यों नहीं रेड किया जा रहा है? भाजपा के द्वारा होटलों में रहकर तो चुनाव का जो संचालन किया जा रहा है या चुनाव के प्रचार में जो लगे हुए, अब आप उम्मीद कीजिए कि कितने बेतहाशा खर्च किए जा रहे हैं, पानी की तरह पैसे बहाए जा रहे हैं। तो कितना हाई प्रोफाइल चुनाव है। और इतना तो तय कर सकता हूं कि प्रशांत किशोर ने संपूर्ण भाजपा को, देश की सबसे बड़ी पार्टी को बहुत बड़ा परेशानी में डाल दिया है। मतलब कहें कि कंठ तक पहुंच गई है, अब डूबना बाकी है।
अगर पानी सर से ऊपर आना है तो बस कुछ ही दूर पर खड़े हैं प्रशांत किशोर, लेकिन भाजपा जो है पसीने से तरबतर है, वो हर तरह से हताश, बदहवास, निराश। अगर ऐसा नहीं है तो फिर बताइए, चुन चुन कर जाति के लोगों को बुलाया जाता है, वैसे लोगों को बुलाया जाता है कि ये राजपूत जाति के ठेकेदार हैं, लेकिन जनता के बीच कोई असर नहीं पड़ रहा है। राजपुताना एक पटना में जगह है, एनडीए वाले गए, उन्होंने साफ कह दिया कि मैं तो आपको नेता मानूंगा लेकिन आपके कहने पर वोट नहीं दूंगा। और जिधर भी जाइए, राजद की बात कीजिए तो राजद के पास पाने के लिए कुछ नहीं है, उसको खोना ही खोना है। अगर प्रशांत किशोर की ही बात कर लें तो उन्होंने चुनाव को दिलचस्प तो बना ही दिया है, भाजपा के छक्के तो छुड़ा ही दिया है, पसीने तो ला ही दिया है, चुनाव का परिणाम जो भी हो, लेकिन अकेले प्रशांत किशोर पूरी भाजपा जो पटना से दिल्ली तक है वो सब पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। अनडाउटली एक अकेला सब पर भारी। तो क्या, एक अंतिम सवाल बस आपसे, क्या अब इसमें और भी बड़े नेता उतर सकते हैं? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनने में आ रहा है लगातार वहां मैं तो भूल ही गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष ठेहुनिया मारे हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ठेहुनिया मारे हुए हैं। वो अब तक आधा दर्जन बार क्या कहिए पूरे पटना में कैंप किए हुए हैं अपने बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में। मैंने कहा ना कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में जानकारी ये मिली, वो स्वयं ये बोरिंग रोड के एक अपार्टमेंट में जाकर वोट मांग रहे थे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी परीक्षा हो जाना है चुनाव में। चुनाव के रिजल्ट से दो परिणाम होंगे, एक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहेंगे या जाएंगे ये भी तय हो जाएगा, मतलब मोदी जी के बॉस का जो है फैसला रिजल्ट हो जाना है। और दूसरी तरफ सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री रहते हुए पहली ये जो है तो मतलब उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद इलेक्शन है। अगर ये इलेक्शन भाजपा हार जाती है तो उनके भी कुर्सी पर खतरा मंडराएगा। चलिए सर, आपने बड़ी डिटेल बातचीत बताई। अब देखना है कि भाजपा मोदी के बॉस अपनी इज्जत बचाएंगे या फिर भाजपा का गढ़ टूट जाएगा। और जिस तरीके से अभी धर्मेंद्र प्रधान का कल इस्तीफा हुआ है, और अगर बीजेपी यह चुनाव हारती है तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। तो क्या 1 अगस्त को बीजेपी इस झटके से उभरेगी? ये तो आने वाला 1 अगस्त बताएगा, लेकिन जो प्रतिक्रिया आप बता रहे हैं वो बड़ी हैरान कर देने वाली है। मंत्री, सांसद, विधायक घर घर दस्तक दे रहे हैं एक ऐसे आदमी से जिसकी अभी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई सांसद नहीं है, कोई विधायक नहीं है, एक अकेला सब पर भारी। उसने पूरी भाजपा को पानी पिला दिया है। देखना है ये पानी 1 जुलाई को कौन पिएगा उस नल का, क्योंकि जेडीयू शांत दिख रही है। नीतीश कुमार के प्रशांत किशोर से बड़े अच्छे संबंध रहे हैं और आज भी बिगड़े नहीं हैं। तो क्या जेडीयू का अंतर्मन प्रशांत किशोर के साथ है? अगर जेडीयू प्रशांत किशोर के साथ जाती है तो फिर भाजपा को बड़ी मुश्किल हो जाएगी बांकीपुर पे। तो देखिए, इंतजार कीजिए। सर, आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।